तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से तेलंगाना की तश्कील के खिलाफ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में दिए गए बयान पर टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट की खामोशी पर अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की तश्कील के तरीक़ेकार पर शदीद रिमार्क किए, ताहम ऐवान में मौजूद टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने मोदी के बयान के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं किया और ना ही अपनी निशिस्तों से उठकर खड़े हुए। इसी तरह राज्यसभा में भी नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर बात की, ताहम राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम की जानिब से तेलंगाना के खिलाफ दिए गए बयान पर एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर दिया। उस वक्त ऐवान में मौजूद टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने उनकी तायीद भी नहीं की। ये तेलंगाना राष्ट्र के अस्तित्व के बारे में देश प्रधानमंत्री ऐसा कहना हर किसी हाल ये ठीक नहीं है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री ऐसा कहने के वजह से उनको ये संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है। केसीआर एक तरफ से संविधान को समाप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री जो संविधान द्वारा तेलंगाना राष्ट्र बना हुआ है उसको अवमान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये दोनों मिलकर ये साजिश चला रहा है। ये दोनों ऐसे तो तीसरा और एक भी है, आप लोग भूल जा रहे हैं। आज सब उत्तर प्रदेश में जाकर और किसी के लिए लड़ने वाले हैं, बिहार में कुछ पंचायत करने वाले हैं, मगर तेलंगाना के बारे में मोदी इतना कहने के बाद भी एमआईएम पार्टी कभी कुछ बोला ही नहीं। असद साहब को सुने नहीं है शायद। टीआरएस, एमआईएम, बीजेपी ये तीनों मिलकर तेलंगाना को अवमान करने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए मेरा गुजारिश ये है कि एमआईएम पार्टी और टीआरएस से आपको वोट दिए इसीलिए तेलंगाना के लिए लड़ने के, मगर आप लोग वो काम नहीं कर रहा है, आप सोच रहा भी नहीं।